जय माता दी लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो आज के इस व्लॉग को मैं सुबह 8:30 बजे से शुरू कर रही हूँ, जो कि काफ़ी जल्दी है। बाहर लिविंग रूम में मन्नत अपनी फेवरेट जगह पर बैठकर अपने ही मिशन में लगी हुई है और बच्चों के मामू भी अपने पूरे दिमाग का वर्कआउट करने में लगे हुए हैं। ये पजल बॉक्स वैसे तो मैं ऐसे ही लेकर आई थी मन्नत के लिए, लेकिन अब जो भी गेस्ट हमारे घर में आते हैं वो इसे सॉल्व करने की एक कोशिश ज़रूर करते हैं। और किचन में एंट्री की तो मम्मी ने पूरा देसी मास्टर शेफ वाला माहौल बना रखा था। घर की जमी हुई दही का सही इस्तेमाल करते हुए मम्मी ने आज सबकी फेवरेट कड़ी बना दी थी, जिसकी खुशबू से मुझे तो भूख काफ़ी ज़ोरों शोरों से लग रही थी। और दूसरी साइड इंडक्शन पर जन्नत बेबी के नहाने का पानी भी गर्म हो चुका था, बस वेट था तो उसके उठने का। आजकल मेरी यात्रा बस रूम से किचन और किचन से रूम तक ही होती है, और पहली बार कोई रूम में आए तो उसे लगेगा कि बस यहाँ पर रजाई रखी हुई है, क्योंकि मैंने बच्चे को इतनी अच्छी तरह से रजाई में छुपा रखा है कि बिना बताए किसी को पता ही नहीं चले कि नीचे एक नन्हा सा बच्चा भी आराम से सो रहा है। इसलिए घर में सबको पहले ही अनाउंसमेंट करनी पड़ती है कि यहाँ सिर्फ रजाई नहीं है, बेबी पार्क की हुई है। पिछले कुछ दिनों से मेरा सेम रूटीन चल रहा है। सुबह उठो वही काम, दोपहर में वही काम, शाम तक फिर वही काम। इतना सेम चल रहा है ना कि अब मुझे ये भी याद नहीं रहता कि आज कौन सी डेट है, कौन सा दिन है। बस कैलेंडर आगे बढ़ रहा है और इस मम्मी की ज़िंदगी फ़िलहाल डायपर्स, कपड़ों और रूम सेटिंग के बीच घूम रही है। बट आई थिंक हर माँ इस फेज से गुजरती है, और ये छोटी छोटी थकानें, बिखरा हुआ कमरा, हर वक्त कपड़ों का ढेर, यही सब एक दिन हमारे लिए मेमोरीज बन जाएगा। एक बात तो मुझे अच्छे से समझ आ चुकी है कि बच्चों के लिए उनकी माँ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक माँ ही होती है जो बच्चों की हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी ज़रूरत का पहले से ध्यान रखती है। उसे पता होता है बच्चे को कब भूख लगेगी, कब नींद आएगी, या फिर कौन से कपड़े बच्चे को कंफर्ट देंगे। बाहर बालकनी में मन्नत एंड मामू पुरानी साइकिल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आज बड़े दिनों के बाद मन को शांति मिली है मन्नत को ऐसे बाहर बालकनी में खुली हवा में खेलता हुआ देखकर। वरना हम सब अपने कामों में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि खुल के इसके साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाते। रोज़ की तरह आज भी मैं आपको हमारे पहाड़ों का ये मौसम दिखा रही हूँ, लेकिन आज मैं कुछ बोलूँगी नहीं। आप खुद इस क्लिप को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि आज सोलन के मौसम का क्या मूड है। बदलते मौसम की वजह से हर कोई बीमार पड़ रहा है, लेकिन पिछले 1-2 दिन से मुझे मन्नत की आइज़ में थोड़ा सा चेंज लग रहा है। मुझे डर है कि कहीं इसे वो फ्लू तो नहीं हो गया, इसलिए आज इन्हें हॉस्पिटल भेज रही हूँ। और इधर हमारी मम्मी के पंजीरी का अलग ही टेस्टिंग सेशन चल रहा है। ये होती इतनी टेस्टी है कि एक बार कोई इसे खाना शुरू कर दे तो फिर रुकने का मन ही नहीं करता। मन्नत, पापा एंड मामू बिल्कुल रेडी हो गए हैं घर से बाहर निकलने के लिए, और यहाँ जन्नत मैडम भी अच्छे से नहा धोकर आराम से सो चुकी है। तो बस यही वो मौका है जिसमें मुझे खुद भी नहाना है। फिर जब मैं नहाकर वापस आई तो बाहर की ठंडी हवाओं का असर कमरे के अंदर तक महसूस हो रहा था। मई का महीना होने के बावजूद हमारे पहाड़ों में आज भी हीटर का सहारा लेना पड़ रहा है। बंद दरवाज़ों के बीच से भी ये ठंडी हवा ऐसे अंदर घुसती है जैसे मानो छोटे बेबी को ही ढूंढ रही हो कि कब उसे ठंड लगा दे।
और थोड़ी ही देर में यहाँ मन्नत भी अपनी आईज चेक करवा कर वापस आ गई थी और बस इसे एक छोटा सा इन्फेक्शन हो रखा है, तो वो तो हम आई ड्रॉप्स डाल के बिल्कुल ठीक कर देंगे। यहाँ मुझे जन्नत ने नहाने का मौका तो दिया, लेकिन कंघी करने का टाइम बिल्कुल नहीं दिया। तो हम मॉमीज़ की लाइफ में ऐसे ही चलता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि माँ के सारे काम पूरे हो जाए, लेकिन हाँ, बच्चे के सारे काम टाइम पर होने चाहिए। यहाँ काफ़ी देर से मन्नत चुपचाप बैठकर मुझे जन्नत के साथ बातें करते और उसे पैम्पर करते हुए देख रही थी, और मैं भी दूर से उसके फेस एक्सप्रेशन पढ़ रही थी कि मैडम के दिमाग में कुछ तो गलत सलत चल रहा है। इससे पहले ये रोज आती, मैंने फटाफट जन्नत को शिफ्ट किया पापा के पास और खुद इसे पकड़कर बहुत सारा प्यार किया। मेरे दिन का आधा समय बच्चों को संभालने में चला जाता है और बाकी आधा समय बड़े बच्चे को ये एहसास दिलाने में चला जाता है कि अभी भी मम्मा सबसे ज़्यादा उसी से प्यार करती है, और ये प्रूफ मुझे दिन में कई बार करना पड़ता है। अब शाम के समय भाई था बिल्कुल रेडी, क्योंकि इसे जाना था आज घर वापस। और हमारे यहाँ बड़ा ही प्यारा सा एक फ़ायदे वाला कल्चर है कि जब भी कोई गेस्ट वापस जाते हैं तो वो घर के बच्चों को या अपने से छोटों को प्यार के रूप में कुछ पैसे देकर जाते हैं। चलो, अब मन्नत तो बड़ी हो चुकी है, इसे पैसों की इम्पोर्टेंस समझ में आने लगी है, लेकिन ज़रा यहाँ जन्नत को आप देखो, ये 1.5-2 महीने की बच्ची ने पैसों को ऐसे पकड़ कर रखा है जैसे इसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। और इधर भाई बच्चों को पैसे दे रहा था और उधर मम्मी भी ज़बरदस्ती भाई को पैसे देने में लगी थी। तो बस इसी तरह से हमारे यहाँ आदान प्रदान चलता रहता है। शाम के बज गए थे 5:30, लेकिन लड़कों का अलग ही सिस्टम होता है। ये हर कभी अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल पड़ते हैं, और सच बताऊं तो इसको घर वापस जाता देखकर मेरा मन बार बार यही सोच रहा था कि काश मैं भी इसके साथ अपने मायके वापस जा पाती, क्योंकि मैं यहाँ पर बिल्कुल बोर हो चुकी हूँ और अब मुझे और बच्चों को सख्त ज़रूरत है एक आउटिंग की। कुछ देर बाहर अपने मायके को इमेजिनेशन में याद करने के बाद, अपनी पुरानी बातों को याद करने के बाद जब मैं अंदर आई तो मम्मी मुझे वही सीन दिखाना चाहती थी कि देखो इसने अभी तक पैसों को वैसे ही कसकर पकड़ के रखा है, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। तो चलिए इन्हीं क्यूट मोमेंट्स के साथ आज के इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं।